बेहतरीन ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आखिरी किस्त आ चुकी है। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि इस एपिसोड में क्या होगा। शमशेर के बाप की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब होती जा रही है और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग जाता है। और दारा ये देख के काफ़ी परेशान होता है और अपने बाप से कहता है कि आपको मैं बेटा नज़र नहीं आ रहा हूँ, यानी कि मैं भी तो आपका बेटा हूँ, आपको मेरे लिए जीना है। हाँ, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो इससे बढ़ के और तो कुछ नहीं है। इसलिए पुरानी सभी बातों को भूल जाइए और नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू कीजिए। आपने शमशेर के बाद अपने आप को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मुझे मेरे बेटे शमशेर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं कैसे तसव्वुर कर सकता हूँ कि मैं उसके बगैर जीऊँगा। मेरे लिए इस बात को मानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है और ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी मौत की वजह मैं ही हूँ और मैं ही अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, क्योंकि मैं ही अपने बेटे का कातिल हूँ। मुझे सज़ा दिलवा दो। इसके बाद आप देखेंगे कि वो महक से कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो। पहले तो कहेगा शमशेर उससे दारा से कि मुझे महक के पास ले चलो, क्योंकि मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ जो कुछ मैंने किया है उसके साथ। वो ऐसे तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उसकी तो सारी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वजह से। लेकिन फिर भी मैं उसके पास जाके उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि वो जाएगा महक के पास और महक से कहेगा कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने गुनाह पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैंने जो गुनाह किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। यकीन मानो कि मैं दिन रात मेरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अज़ियत में गुज़रते हैं। आगे से आप देखेंगे कि महक का दिल बहुत बड़ा है। महक जो है वो माफ़ कर देगी उसके बाप को और कहेगी कि वैसे तो आपकी गलती माफ़ करने वाली नहीं थी, लेकिन मैं आपको माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आप शमशेर के वालिद साहब हैं, जिसकी वजह से मैं आपको माफ़ करती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश होगा महक के बच्चे को देखकर और वो महक से कहेगा कि तुम जल्दी से अब घर आ जाओ, क्योंकि उस घर को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आप देखेंगे कि फरवा जो है वो भी माफ़ी मांगेगी महक से और कहेगी कि मैंने भी पूरी कोशिश की है ताकि तुम इस घर से निकाल सकूं और शमशेर की ज़िंदगी से निकाल सकूं। लेकिन यकीन मानो शमशेर हमारे साथ भी नहीं, लेकिन मैं इस बात में बिल्कुल गलत साबित हुई। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाई। वो वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैं ही गलती पर थी। आज मुझे इस बात पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी है और मैं इस चीज़ की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मुझे माफ़ कर दोगी जो कुछ मैंने किया है। आगे से वो कहेगी कि मैंने आप सबको माफ़ किया, यानी कि इस आखिरी किस्त में माफ़ी तलाफ़ी चलती रहेगी। सारे ही महक से माफ़ी मांगते रहेंगे और कहेंगे कि शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए था, जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी तुम्हारी तबाह हो चुकी है। महक के घर वाले अब महक को कहना शुरू हो जाते हैं कि तुम अकेली अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाओगी और तुम्हारे लिए ये अकेली ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और एहसन भी इसको यही समझाने की कोशिश करेगा, कहेगा कि कल तक तो मैं ये नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपना घर बसा लो, जिसकी वजह से महक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो कहेगी कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की, और आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस तरह से करूँगी। मैं अपने बच्चे की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ और मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नीता जो है वो एहसन के साथ आएगी महक से मिलने के लिए। वहाँ पर मिलकर उसको कहेगी कि मेरी बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, तुम पर इल्ज़ाम लगाए, तुम चाहती तो कुछ भी कर सकती थी और अब भी चाहो तो कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे तकलीफ़ हो। तुमने हमेशा मेरे घर को बसाने की ही बात की है, लेकिन मैं इस बात को कभी भी नहीं समझ पाई हूँ। ये मेरी ही गलती
थी, मुझे एहसन भी समझाता रहा, लेकिन मैंने किसी की बात पर कोई यकीन नहीं किया। मुझे आज इस बात पर काफ़ी अफ़सोस हो रहा है। इस पर महक कहती है कि तुम मेरी छोटी बहन हो, गलतियाँ तो हर इंसान से हो जाती हैं, इसलिए मैं भी तुम्हें माफ़ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा से तुम मेरी किसी बात पर भी शक नहीं करोगी, क्योंकि अब एहसन भी मेरे भाइयों जैसा है और तुम मेरी बहन जैसी हो। इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह कभी परेशान देख ही नहीं सकती और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों अपने घर में खुश रहो। इससे बढ़कर कोई भी खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती है।